राजस्थान मध्य प्रदेश में हर मदरसे में सूर्य नमस्कार की बात कही जा रही है। क्यों सूर्य नमस्कार? अरे रोजगार के बातें करो, बेरोजगारी को दूर करने की बात करो। नहीं, इनको बेरोजगारी से दूर करने की फिक्र नहीं है, इनको इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने से फिक्र नहीं है, इनको इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोई मंसूबे नहीं है। सिर्फ बात है लव जिहाद, घर वापसी, फुला को वहां भेज दो, रामजादे ये जादे, या फिर सूर्य नमस्कार। अब तो ये हो गया है कि इनके रियासतों में जियोज दे दिए गए कि कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस का रुकन बन सकता है। गुजरात से भी ऑर्डर आ गया। आप बताइए, नफरत की सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या, कौन है आरएसएस, क्या है इनका मौक़िफ़ हुकूमत की नजर में कि दूरदर्शन से दशहरा के वक्त महेश भगवत को रास लाइव मुखातिब करने का दूरदर्शन से मौका दिया? क्या यह सेक्युलरिज्म है? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे आज इनके पास जवाब नहीं है। जब इल्जामात लगे, उंगलियां उठी, तो अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को आज ये लोग आला ओहदों के जायदादों पर फायज कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। आज दूरदर्शन का सीईओ कौन है? आरएसएस की सोच, आरएसएस की समझ, आरएसएस की फिक्र रखने वाला है। और ये आरएसएस कौन है? ये आरएसएस वही जमात है जिसने कभी भी हिंदुस्तान की आजादी की जिद्दोजहद में अपने आप को शामिल नहीं किया। ये आरएसएस वही है जो आरएसएस में अंग्रेजों के सामने माफी नामे लिखकर अपनी रिहाई को अमल में लाए। ये वही आरएसएस वाले हैं जिन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया था। ये आरएसएस वही है। आज ये आरएसएस बात करती है, हम पर इल्जाम लगाती है, तनकीद करती है, कहती है कि 4-4 बच्चे पैदा किए जाएं। ठीक है, हिंदुस्तान का हर शहरी 4 नहीं 12 बच्चे, 11 बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि तुम सारों को तालीम दो, बशर्ते कि तुम सारों को रोजगार दो, बशर्ते कि तुम सारों को घर दो, सारों के रहने के लिए सारे खुशहाली के इंतजाम करवाओ। घर नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हद तो ये हो गई कि शौचालय भी नहीं देंगे, मगर तुम 4 बच्चे पैदा करो। और कौन कह रहे हैं 4 बच्चे? वो लोग कह रहे हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी में सनातन धर्म, हिंदू धर्म की खिदमत करने के लिए लिखा हुआ है कि हर आरएसएस का प्रचारक या जिम्मेदार कभी भी शादी नहीं करेगा। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनकीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4-4 पैदा करें। क्या महेश भागवत के बीवी बच्चे हैं? क्या साक्षी महाराज के हैं? क्या उस औरत के हैं जिसने कहा रामजादे या दूसरे जादे? क्या वो शादीशुदा है? क्या योगी आदित्यनाथ शादीशुदा है? ये तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को बोलेंगे। यही हाल है आज इनका। आप बताइए कि मुल्क को आज ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुल्क को जरूरत है तो मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र करने वालों की जरूरत है। कितनी शर्म की बात है, अकबरुद्दीन ओवैसी अगर कुछ बोल दे
تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجلس اگر کچھ کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، واویلا مچ جاتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، ٹی وی چینلز میں مباحثے ڈیبیٹس ہوتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے حکمرانوں، کیا تم کو شرم نہیں آئی؟ اگر ذرہ بھی شرم ہے تو چولہے پر پانی میں ڈوب مرو۔ ایک باہر کے ملک کا صدر آ کر ہم کو کس طریقے سے ملک کو چلانا چاہیے کہہ کر چلا جاتا ہے، شرم کی بات ہے۔ اقتدار ملا تو حکومت کرنا بھی نہیں آیا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ 1000 برس سے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی رہ چکی، ہم کو معلوم کس طریقے سے پروٹوکول کو توڑ کر ہوائی جہاز تک جا کر بچپن کے بچھڑے ہوئے یار سے ملے جیسا مل کر، پیٹ تھپ تھپا کر لا کر دھوپ میں بیٹھ کر چائے ہاتھ سے ڈال کر پلائے اور استقبال کیا۔ صبح سے شام تک 4 لباس بدل لیے، 10 لاکھ کے کپڑے پہنے، وہ تو ایک ہی ڈریس میں صبح سے شام تک تھا، جاتے جاتے آرٹیکل 25 کی تعلیم دے کر چلا گیا۔ یہ ہے ملک کا حال۔